पाकिस्तान ने करा डबल क्रॉस, किसको? ईरान को। पाकिस्तान अमेरिका को डबल क्रॉस कर रहा था, चाइना को डबल क्रॉस कर रहा था, अब जाके उसने फाइनली ईरान को भी डबल क्रॉस कर दिया। ईरान ने पाकिस्तान पर ऐसा हमला किया है जिसे देखकर भारत में बैठे कई लोगों को सांप सूंघ जाएगा। ईरान ने सरेआम पाकिस्तान के कपड़े उतार दिए हैं। इसके बीच में ईरान ने 2 बारी पाकिस्तान को ठोक दिया। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। कि ईरान ने पाकिस्तान पर कितना जबरदस्त हमला किया है। ये कर देने से ईरान की सारी क़यादत को अपनी अवाम की नजर में शर्मिंदा किया है। तो भाई बोला जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पाकिस्तान फ्लैग्ड एक टैंकर था, उसे ठोक दिया गया है। Pakistan has gone even beyond its limit. It is a clear case of betrayal. So that's a statement that is coming from Iran. हमारी औकात नहीं है $1.5 अरब का तेल बेचने की, ट्रंप को इस तरह तोहफे में देने की, या ट्रंप को राजी करने के लिए अपने पास से ये तोहफा भेजा। ईरान destroys another oil tanker that attempted to pass through the Strait of Hormuz without permission। और ये बोला जा रहा है कि this particular tanker had a पाकिस्तानी flag। ठीक है, तो पाकिस्तान के नाम की ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलती है, इसे ठोक दिया जाता है। पाकिस्तानी रजीम ने ईरान से झूठ बोलकर तेल के जहाज आबनाए हरमा से गुजारे, ये कहकर के हमारे पास तेल की शॉर्टेज हो गई है, और फिर अपनी आवाम की बजाय ये तेल जो है वो अमेरिका को फरोख्त कर दिया गया है। अमेरिका के यार हो तुम, दलाल हो तुम, हराम हो तुम। ईरान का नाम ले लेकर ईरान को बोल करके हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ है। ईरान के पीठ पे वो कंजर भोंक रहा है पाकिस्तान के जो डेस्परेशन है मुनीर वाह की पाकिस्तान के अंदर, वो इतनी ज्यादा एक कोने पे खड़ी हो गई है कि भैया कहीं ना कहीं कुछ भी करके अपनी गद्दी को बचा के रखना है। और उसके बाद इनका जवाब आता है, नंबर 1 आर्म फोर्सेस, हमें लाइट में मत लो, हमें दलाल वगैरह मत समझो। ठीक है, पाकिस्तान इज नो कतर, हम कतर नहीं है। वो अलग बात है, हम भिखमंगे, हम कतर के सामने झुकते हैं। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। पर पाकिस्तान की पुरानी आदत है हर तरफ डबल गेम खेलना। जब भी इनका सेल्फ इंटरेस्ट बीच में आता है, ये एथिक्स और रिलेशन सब साइड में रख देते हैं। अभी हाल ही में ये लोग ईरान को चुना लगाने की कोशिश कर रहे थे। प्लान था ऑयल टैंकर को चुपके से निकालकर अमेरिका को गिफ्ट कर देना, पर ईरान ने इनका ये स्मार्ट मूव पकड़ लिया और सीधा मिसाइल स्ट्राइक से टैंकर को कबाड़ बना दिया। अब पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेल रहा है और दुनिया को इनकी डुअल पॉलिसी साफ दिख रही है। और सिर्फ ये ही नहीं, बांग्लादेश की इकोनॉमी का ग्राफ ऊपर क्या गया। वहाँ के लोग अब इंडिया से एक्स्ट्रा फेवर्स के लाइन में खड़े हैं, जैसे कोई डेस्परेट स्ट्रगल चल रही हो। एक तरफ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फ्लॉप शो और दूसरी तरफ बांग्लादेश की ये प्लीज हेल्प उस वाली वाइब। साउथ एशिया का जियोपॉलिटिकल सीन काफी काओटिक होता जा रहा है। इन शॉर्ट, जब तक आप अपने नेबर्स के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं रहोगे, ऐसे ही एक्सपोज होते रहोगे। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। ईरान destroys another oil tanker that attempted to pass through the Strait of Hormuz without permission। और ये बोला जा रहा है कि this particular tanker had a पाकिस्तानी flag। ठीक है, तो पाकिस्तान के नाम की ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलती है, इसे ठोक दिया जाता है। और उसके बाद इनका जवाब आता है, नंबर 1 आर्म फोर्सेस, हमें लाइट में मत लो, हमें दलाल वगैरह मत समझो। ठीक है, पाकिस्तान इज नो कतर, हम कतर नहीं है। वो अलग बात है, हम भिखमंगे, हम कतर के सामने झुकते हैं। किसने ठोका? कहा जा रहा है ईरान ने ठोका। उसी तरीके से पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी तेहरान में, उसके ऊपर ठोक देता है इजराइल। तो पाकिस्तान इजराइल से भी मार खा रहा है, ईरान से भी मार खा रहा है। इसके अलावा अगर आप बहुत केयरफुली देखेंगे तो ये भाई पाकिस्तान भारत से तो रेगुलर इनका धुरंधर होता है। अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल, भारत, और मैं कहना चाहता हूं कि एक एक स्टेट इनको अलग अलग लेवल पे ठोकते हैं। जम्मू कश्मीर अलग तरीके से, आप समझिए, थिंक अबाउट इट। सो दिस इज अ ट्रैप दैट पाकिस्तान हैज वॉक्ड इनटू। मीडिएशन नहीं, अपनी कंट्री को डुबा के मानेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपको कंक्लूजन समझ आना चाहिए कि इजराइल इज इन नो मूड टू एंड दिस वॉर। तो डोनाल्ड ट्रंप वो क्या चाहेगा कि भाई किसी भी तरीके से मुझे एक ऑफ रैंप दे दो, आप किसी भी तरीके से मुझे आजाद कर दो। और आजाद करने के बाद इजराइल क्या बोलेगा? इजराइल बोलेगा ठीक है, तुझे निकलना निकल, मैं तो मारूंगा, और अगर मैं ज्यादा पिटूंगा तो फिर तुझे वापस आना पड़ेगा। तो यूएस एग्जिट पॉज करने की कोशिश कर रहा है, बट साइमल्टेनियसली वो अपने स्पेशल फोर्सेस को भी डिप्लॉय कर चुका है। साइमल्टेनियसली बलूचिस्तान की भी कहानी चल रही है, साइमल्टेनियसली सीरिया इराक की भी कहानी चल रही है कि भाई ग्राउंड इन्वेजन का तो गेम नहीं चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि जिस तरीके से ग्रीन बरेज वगैरह को डिप्लॉय किया गया, डेल्टा फोर्स को डिप्लॉय किया गया, सील टीम 6 को डिप्लॉय किया गया, दीज आर वॉरियर्स। आप इसे तभी डिप्लॉय करते हो जब आप एक बड़ी इंसर्जेंसी, IS लेवल की इंसर्जेंसी चलाना चाहते हो, अलकायदा जैसे लेवल के काम करना चाहते हो।
दे आर प्लानिंग समथिंग बिग, ऑफ रैम्प भी ढूंढ रहे हैं, सीज फायर मीडिएशन भी करवा रहे हैं, मार भी पाकिस्तान को रहे हैं, और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में भी फंस रहा है, इजराइल में भी फंस रहा है, ईरान में भी फंस रहा है, भारत तो पप्पा है, अब्बू है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? ईरान ठोकना शुरू करेगा पाकिस्तान को, ठीक है, नंबर 1 आर्म्ड फोर्सेस को ईरान दबा के ठोकेगा। तो लोग ये भी बोल रहे हैं इजराइल को बेच दिया है ये तेल, ईरान के दुश्मनों को बेच दिया ये तेल पाकिस्तान ने जाके। ये भी पूरा एक गेम चल रहा है वेयर होता क्या है कि मैरिटाइम ये ऑपरेशंस के अंदर कवर ऑपरेशंस होते हैं कभी कभार। यूएस लिंक्ड एक वेसल ने पाकिस्तान का झंडा लगाया, पाकिस्तान का सैल्यूट मारा और वहां से निकल गए। इसको आज देख सकते हो आप स्टेट लेवल कोल्यूजन पे, क्योंकि अब देखिए यार, इसको टेबल पे किसी तरह से बैठना है। आप सबको पता है कि भैया मैं मीडिएटर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बड़ी बड़ी बकवास करी जा रही है। उसके ऊपर भी खैर लोग सवाल पूछ रहे हैं, यार पाकिस्तान तो सेफ ही नहीं है, तो यहाँ पर मीडिएशन क्या करोगे? एनीवेज उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि ये शिपिंग मैकेनिक्स के पूरे ये जो सिस्टम को यूज करके ग्लोबल ऑयल जो होता है ना, फ्लैग और कन्वीनियंस में फ्लाई करता है समटाइम्स, एंड ओनरशिप की लेयरिंग होती है उसके ऊपर। जो एक शिप होगा पनामा, लाइबेरिया, मार्शल आइलैंड्स में रजिस्टर्ड होगा, उस ओनर कंपनी दुबई, सिंगापुर, हांगकांग की है, तो कहीं ना कहीं वो फिर एक झंडा इधर उधर करके जो डार्क फ्लीट है उसमें ऐसे काम करे जाते हैं, जहां पर शिप टू शिप ट्रांसफर्स, AIS सिग्नल के जो गैप्स होते हैं, इनके ट्रैकिंग सिग्नल्स के गैप्स होते हैं, एंड जो कार्गो को सी में ब्लेंड किया जाता है, ये सारे काम ग्रे ऑपरेशंस के नाम से जाने जाते हैं। इस्लामाबाद वांट्स इजराइल आफ्टर स्ट्राइक्स नियर एम्बेसी। तो ये देखिए, इजराइल ने स्ट्राइक्स करके कुछ समझाया कि देख भाई, मीडिएशन करेगा पर तू डॉग निरा है, ठीक है? वो जो तेरा डॉगी जैसा शेप है ना, वो किसके सामने है? आप ध्यान से देखिए भी तो ना कि पाकिस्तान थोड़ा इस साइड घुमा हुआ है, इंडिया के साइड में, बट इजराइल क्या कह रहा है? उस साइड मत देख, इधर अपने पापा को देख, और जब मैं बिस्किट फेंकूं तो इधर देखना है। पाकिस्तान फ्यूम्स ओवर एम्बेसी स्ट्राइक इन तेहरान, इशूज स्टर्न वार्निंग फॉर इजराइल, विल बीट हेल आउट ऑफ देम। इजराइल के जूते पॉलिश करके आसिम मुनीर, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश करने के बाद कह रहा है विल बीट द हेल आउट ऑफ देम। यूएस वॉर एक्सपर्ट्स स्नब्स पाकिस्तान ईरान यूएस मीडिएशन एफर्ट्स। कहता है भाई, पाकिस्तान इज लाइक अ मैन इन अ बर्निंग बिल्डिंग, जिसकी खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते, स्पेशली मीडिएशन नहीं करते, और दलाली का काम तो बिल्कुल नहीं करते। अब आ जाइए इस पूरे रीजन पे। इस पूरे रीजन में पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर क्या है आज के डेट में? ये वॉर ज्यादा दिन चलती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज्यादा दिन तक चोक रहता है, तो यहाँ पे सिविल वॉर जैसे सिचुएशन हो सकते हैं। इट कैन नॉट हैंडल अ क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस तो बिल्कुल नहीं। इसका भाई ये पूरा आपका फाटा वाटा ये ओढ़ रखा है, ये एरिया के कंट्रोल में नहीं है, बलूचिस्तान इसके कंट्रोल में नहीं है। एक जगह इन्फ्लुएंस ईरान का है, एक जगह इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान का है, बिल्कुल। और भाई एलिगेशंस है कि राख की साजिश है, ऊपर से आपने धुरंधर 2 रिलीज कर दिया, जिसके बाद ये पूरे लियारी टाउन में इनके पुलिस ये जोकरों की तरह घूम रही है। तो ये सारे फियर्स के बीच में पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक फियर भी है कि देखिए, सबको ये पता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश कर रहे हैं, और ईरान इस बात से काफी नाराज है, बट डोनाल्ड ट्रंप के जो पैसे आ रहे हैं, जो प्रोटेक्शन आ रहा है, उसका एक लॉजिक है ना, उसका एक आर्गुमेंट क्या है कि तुम्हारी जमीन को यूज करके हम अटैक करेंगे ईरान पे, और तुम कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारे एयर बेसिस भी यूज करेंगे, ग्राउंड असॉल्ट भी करना होगा वो भी करेंगे, तुम्हारे समंदर में भी हम आराम से सेल करेंगे, और एक तरीके से तुम हमारे लॉजिस्टिकल हब बन जाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।